बाइक में जो BX6 मॉडल आता है उसमें जितने भी सेंसर्स आते हैं उस पर वोल्टेज किस तरह से काम करती है और वो उसे हम किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं और हम उसे किस तरह से बाईपास करके डायग्नोस कर सकते हैं। बनी रहिए लास्ट तक वीडियो को और इंटरेस्टेड बनाने के लिए मैं एक चीज़ और इंटर करना चाहता हूँ। जैसे कि बाइक BX6 में i3S सिस्टम होता है, उसे ऑन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स में इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम क्लच कहते हैं। ठीक है, क्लच जैसे ही हम दबाते हैं i3S सिस्टम्स ऑन होता है। इसके ऊपर डिटेल से हम बाद में वीडियो बनाएंगे कि i3S सिस्टम कैसे काम करता है। BX4 और BX6 में हम पूरे दोनों मॉडल हम कवर करेंगे, BX4 और BX6 में। तो बात चल रही थी क्लच। जैसे हम क्लच ऑन करते हैं, दबाते हैं तो हमारा i3S सिस्टम ऑन हो जाता है। तो जो क्लच स्विच है उसमें 2 वायर्स होती है, एक वायर्स में 5 वोल्ट आता है, दूसरी वायर में ग्राउंड आता है, या फिर कंपनी के मेथड से एक वायर में 12 वोल्ट आएगा, दूसरी वायर में ग्राउंड आएगा। ठीक है, जैसे हम क्लच दबाते हैं तो ये आपस में टच हो जाता है क्योंकि क्लच स्विच है। ऑब्वियसली जैसे हम ओल्ड मॉडल में देखते थे, जैसे क्लच स्विच ऑन होता था तो एक तरफ से वोल्टेज आती थी, दूसरी तरफ से वोल्टेज निकलती थी, क्योंकि स्विच में दोनों वायर्स को टच करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम क्लच को दबाते तो वहाँ पर ये दो वायर टच हो जाती है, जिसे हम समझते हैं कि ये शॉर्ट हुई है। हालांकि ये शॉर्ट नहीं हुई है, ये वर्किंग के मोमेंट में आ गई है। ठीक है, ये वर्किंग के प्रोसेस में आ चुकी है ये वोल्टेज। अब इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले पुल अप डिजाइन समझनी होगी और पुल डाउन डिजाइन समझनी होगी। पुल अप और पुल डाउन क्या है, इसके ऊपर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। दोस्तों, पुल अप, इसके ऊपर हम सबसे पहले बात कर लेंगे। पुल अप ये वर्ड पूरा आपके ध्यान में रख दीजिए, क्योंकि ये वर्ड आपको आगे चल के बहुत से चीज़ों में माहिर कर लेगा। ठीक है, पुल अप और पुल डाउन। ठीक है, तो व्हीकल में मॉड्यूल लगे होते हैं। एक ACM होता है जो इंजन को मैनेजमेंट करता है। ठीक है, ABS जो ब्रेक, ओडोमीटर तो पूरे मीटर में जो लाइट रहती वगैरह वगैरह वो सब बताता है। ठीक है, हम ACM को ही ले लेते हैं। ACM में इंजन का मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, क्योंकि हर सेंसर्स की सिग्नल वायर ACM में जाती है। तो हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ACM ले लेते हैं और ACM से निकलती है 5 वोल्ट और उसके बीच में लगती है रेजिस्टेंस जो शॉर्ट होने से बचाती है ACM को। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे ले लेते हैं, यहाँ पर हम लगा लेते हैं क्लच स्विच और उसके पास लगा लेते हैं ग्राउंड। जैसे ही ग्राउंड लगाएंगे, ग्राउंड किससे टच होती है, बॉडी से टच होती है जो माइनस होती है। ठीक है, जैसे हम क्लच स्विच दबाते हैं ये आपस में टच हो जाता है और जो 5 वोल्ट है वो उसे जीरो कर लेता है। जीरो कर लेता है तो रेजिस्टेंस से शॉर्ट होने से बचाती है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा पुल अप डिजाइन है। जो ACM से 5 वोल्ट निकल रहा है और क्लच स्विच के दूसरी साइड से ग्राउंड आ रहा है, और जैसे क्लच स्विच हम दबाते हैं तो ये आपस में टच हो जाता है और जो 5 वोल्ट है वो जीरो कर लेता है और ACM को पता चल जाता है कि हमारा मोमेंट जो क्लच स्विच है वो दबा है, क्योंकि सिग्नल मोमेंट में आया है। ठीक है, सिग्नल जनरेट हुआ है। तो इसे और ऐसा और आसान समझते हैं, सबसे पहले और आसान कर लेते हैं इसे। जैसे यहाँ पर हम बैटरी ले लेते हैं, बैटरी और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों का करंट एक दिशा से निकलता है, दूसरी दिशा में बहता है। ठीक है, इस तरह से इसका करंट निकलता है और बहता है। बीच में हम बल्ब लगाते हैं, क्योंकि करंट फ्लो को कम करने के लिए बल्ब का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि करंट का फ्लो ज़्यादा होगा तो आपस में ये शॉर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हम बल्ब ले लेते हैं, पॉजिटिव निकल रही है, ग्राउंड इस साइड से निकल रही है, इस तरह से करंट का फ्लो बह रहा है। सेम इसी तरह से मैटर है, यहाँ पर ग्राउंड बॉडी से टच होती है और 5 वोल्ट जो कि 12 वोल्ट गाड़ी है और यहाँ पर 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट बहुत की कम है, तो जैसे बॉडी से ग्राउंड टच होती है तो ग्राउंड 5 वोल्ट की तरफ आने लगती है, क्योंकि ग्राउंड जीरो होती है। जैसे 5 वोल्ट के पास 5 वोल्ट की तरफ आने लगेंगी तो 5 वोल्ट को क्या कर लेगा, कम कर लेगा, जीरो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ग्राउंड जीरो करने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्राउंड खुद जीरो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम उसे टेस्ट चेक करने जाएंगे तो वो जीरो रहती है। तो इस तरह से ये पुल अप डिजाइन काम करता है। अब हम पुल डाउन की बात कर लेंगे। पुल डाउन से अलग मेथड पे आता है। ACM से निकलता है इसकी ग्राउंड और दूसरे साइड से रहेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव 5 वोल्ट रहेगा या फिर 12 वोल्ट रहेगा या फिर 10 वोल्ट 8 वोल्ट, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे हम क्लच स्विच ऑन करेंगे ये आपस में मिलेगा, और यहाँ पर जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड के पास ACM में लगा हुआ है रेजिस्टेंस जो कि ग्राउंड को वीक करती, कमजोर करती थी। जैसे ग्राउंड कमजोर होगा तो यहाँ पर 5 वोल्ट जो ज़्यादा ही रहेगा ना, तो ये 5 वोल्ट क्या करेगा, ग्राउंड की तरफ आने लग जाएगा, क्योंकि इसका ग्राउंड का जो
वोल्टेज है वो वीक हो गया है, पूरा वीक हो गया है। और 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहेगा ना, तो जो 5 वोल्ट है वो ग्राउंड की तरफ आने लग जाएगा, तो ग्राउंड को वो जो है वो ख़त्म करके अपने वोल्टेज को बढ़ाने लगेगा, तो वहाँ पर वोल्टेज जनरेट होंगे 1 2 3 4 5। इस तरह से एसीएम को सिग्नल मिलता है और सिग्नल जनरेट होता है और एसीएम मोमेंट में आता है, ठीक है। तो इस तरह से पुल अप और पुल डाउन डिज़ाइन काम करती है। पुल अप एसीएम से 5 वोल्ट निकलेगा जो सिग्नल वायर पे, उसे पुल अप डिज़ाइन कहते हैं। और पुल डाउन एसीएम से ग्राउंड की शक्ल में जो निकलता है, ग्राउंड की वोल्टेज में, उसे हम पुल डाउन कहते हैं। तो इसे और समझने के लिए आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी होगी। ये ट्रेनिंग मैंने बहुत ही जल्द निकालने वाला हूँ, और ये ट्रेनिंग में पूरी बाइक का सिस्टम हम कवर करने वाले हैं कि बाइक का सिस्टम किस तरह से चलता है और आप इसमें किस तरह से माहिर बन सकते हैं और इसे किस तरह से प्रॉपर डायग्नोस कर सकते हैं। उसमें मैंने हर चीज़ कवर करने की कोशिश की है। तो इसकी जो ट्रेनिंग की प्राइस होंगी वो एक पिज़्ज़े से भी कम होंगी, पिज़्ज़े से भी कम होंगी। इसकी प्राइस 99 रुपीज़ रहेगी। तो आप और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करिए, मेरी ट्रेनिंग को ज्वाइन करिए। जैसे ही ट्रेनिंग मेरी लॉन्च होंगी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वो ट्रेनिंग को परचेज करिए और अपनी स्किल्स को डेवलप करिए, ठीक है।